हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। जो भी बच्चा अभी क्लास 10th से 11th में आया है एंड जो अभी 11th से 12th में गया है, या मैं ये भी बोलूँगी आप 9th के स्टूडेंट हैं या फिर 11th के स्टूडेंट हैं, सबके लिए ही ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम बात करें सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज cbse.government.in, यहाँ पर अगर आप एकेडमिक वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे बेटा एक नोटिस रिलीज किया गया है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को लेके फॉर द अपकमिंग ईयर सेशन, दैट इज फॉर 2024 एंड 2025। तो इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, आपके सिलेबस में क्या चेंज आ रहा है, किस तरीके का पैटर्न आपका चेंज होने वाला है ना, किस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे अब आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम्स में इन द अपकमिंग ईयर्स, तो उसके बारे में हम बातचीत कर रहे होंगे। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देने वाले हैं अपना 12th का एग्जामिनेशन इन द अपकमिंग ईयर, या फिर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या है बेटा इस नोटिफिकेशन में, क्या इस नोटिस में बोला गया है। दिस इज रिगार्डिंग द असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस फॉर द बोर्ड सेशन 2024-2025, यानी कि अपकमिंग ईयर में अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उसके रिगार्डिंग ये वाला जो पब्लिक नोटिस है वो रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में रिलीज की गई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही चलते बेटा यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट्स की बात करें या फिर हम आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की बात करें या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, उसके ऊपर बेस्ड ही ये पूरा का पूरा पब्लिक नोटिस दिया गया है। क्या बोला गया है यहाँ पे, 2020 हैज बीन टेकन मल्टीपल स्टेप्स टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। हमें जैसे कि पता है कि पुराने टाइम पे ना यार, अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं तो जो पेपर आता था वो ज्यादा सब्जेक्टिव बेस्ड होता था, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते थे, है ना, ज्यादा डेरिवेशंस रट के जाना पड़ता था और ऐसा बच्चा जो रट्टा मार लेता था उसके भी नंबर आ जाते थे। बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करने से ये फायदा हुआ कि एक्चुअली पता चला कि कौन पढ़ता है, किसको कितना समझ में आता है और सच में कौन एजुकेशन को अपने है ना लाइफ में इंप्लीमेंट कर पा रहा है। एक होता है पढ़ना, है ना, पढ़कर रट्टा मार लो, नंबर ले आओ, है ना, टॉप कर लो, बट अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो वो बच्चा वही अटेम्प्ट कर सकता है जिसको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली होती है। तो इसी के चलते बेटा यहाँ पे जो न्यू ईयर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो पूरा का पूरा आपका एकेडमिक सेशन बताया गया है 2023-2024 की बात करें, 2024-2025 को कंपैरिजन करें बेटा अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज थ्योरी एग्जामिनेशन किस तरीके से दी गई है। अगर आप 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके पेपर में 50% जो पेपर आएगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का आएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, किसी को इसके बारे में कुछ डाउट है तो आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं बेटा, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। एंड माई नेम इज अर्शप्रीत कौर, मेरा नाम अर्शप्रीत कौर है, मैं आपकी फिजिक्स एजुकेटर हूँ इस चैनल पे एंड मैं आपको पढ़ाती हूँ फिजिक्स। ठीक है, अगर आपको फर्दर बेटा कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द अपकमिंग, है ना, कि आपका किस तरीके से पैटर्न होगा, कैसे आप तैयारी करेंगे, आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन माई ईमेल आईडी, दैट इज दिस। ठीक है, adda247.com। ठीक है, arshpreet.singh@adda247.com आप मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर मेल्स। ठीक है, सो बेटा अगर हम 9th एंड 10th की बात करें तो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 20% रिस्पॉन्स बेस्ड, यानी कि एमसीक्यू डायरेक्टली ABCD में से आपको पता करना होगा वहां पे ऑप्शन कौन सा सही है, और 30% यहाँ पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें जो क्वेश्चंस जिनमें डेरिवेशन ज्यादा आती हैं, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो रहते हैं उनमें से पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर हम 11th एंड 12th की बात कर रहे हैं तो बेटा आपके पास यहाँ पे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि इंक्रीज हुए थे लास्ट ईयर ही। इस बार भी अगर हम बात करें तो बेटा अगर आपका 2023-2024 में बात करें तो दिस वाज 40%, अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में इसको इंक्रीज करके 50% कर दिया गया, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। एमसीक्यू बेटा अब आपके पास 20% ही रहेंगे, और यहाँ पर जो आपके पास शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन थे वो 40% थे, अब उसको रिड्यूस करके 30% कर दिया गया है, यानी कि
अब 11th एंड 12th वालों का जो पेपर है वो और डिफिकल्ट बनने के चांसेस हैं। सो बेटा टेंशन नहीं लेनी है, यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, यू आर विद द राइट टीम, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपके लिए बहुत ही जल्दी बेटा इस चैनल पे वीडियोस बनानी हमने शुरू ऑलरेडी कर दी है और भी वीडियोस आती जाएंगी। आप जाके चैनल का कंटेंट देखिए, प्लेलिस्ट देखिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। और कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो इस साल ही है ना बोर्ड एग्जाम दिया है और वैसे ही घूमता फिरता आ गया है इस वीडियो को देखने के लिए, तो बेटा अगर आपने अभी तक CUT के बैचेस में एनरोल नहीं किया है, सो जुनून 2.0 बैच में आप आज भी जाके एनरोल कर सकते हैं। उसकी क्लासेस अभी ज्यादा नहीं बीती हैं, तो आज भी अगर आप आते हैं उस बैच में तो आप प्रीवियस ईयर पेपर की किट्स यानी कि हाइब्रिड किट भी साथ में पाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स आ रहे होंगे, OMR शीट्स आपको मिल रही होंगी। तो यूजिंग द कोड मेंशन ऑन द स्क्रीन दैट इज Y549 आप अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट्स। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड।